बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का घर खसूसी तौर पे, और आज इमरान खान से बिलाखिर 5 रुकनी वफद ने मुलाकात भी अडियाला जेल में की। इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम किसी भी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही हम कोई आइन में तरमीम करने देंगे। और उन्होंने वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में ये भी अपने जो वफद था उसको बताया। वफद में शामिल थे जनाब बैरिस्टर गौहर साहब और सुलेमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, हामिद रज़ा साहब और एक और उनके वकील हैं। 5 रुकनी वफद ने इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल हशाश बशाश और वो फिट हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जितनी आइनी तरामीम की जा रही हैं ये तमाम जो है वो कंट्रोल हासिल करने के लिए किया जा रहा है और ये मावराए आइन है और ये आइन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बाकायदा तौर पे एक तो उनका शुक्रिया अदा किया कि ऑन बोर्ड उन्होंने पीटीआई को रखा और बड़ा एक दूर अंदेशी से अभी तक मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ भी किया है वो दूर अंदेशी का मुजाहरा किया है और तमाम मामलात का बारीक बीनी से वो जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को भी ट्रैप किया जा रहा है। उन्होंने मौलाना साहब के लिए वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप क़यादत करें, हम आपके साथ हैं और इन आइनी तरामीम को किसी सूरत भी असम्बली से पास ना होने दें। इनके पास कोई अक्सरियत नहीं है और ये जो 2 नंबर तरीके से अगर ये आइनी तरामीम को पास कराते हैं तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पार्लियामेंट के बाहर भी मुजाहरे होंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी होंगे, बार कौंसल्स भी निकलेंगे और वकला की भी जो है वो तहरीक मूवमेंट शुरू होगी। और इमरान खान ने यह वाज़ेह किया है कि ये आइनी तरामीम अगर ये रात की तारीकी में कराते हैं तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसको हम हर फोरम पे ना सिर्फ चैलेंज करेंगे बल्कि भरपूर तरीके से तहरीक जो है वो चलाएँगे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर से मुतालिक भी तफसील जो बताई गई उसके मुताबिक कि अली अमीन गंडापुर से वो खुश हैं और वो कहते हैं कि वो इस जो डी चौक वाला मामला था उसमें वो पहुँचे भी। और उन्होंने कहा कि वक्त की नज़ाकत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया वो कारकुनों की हिफाजत के लिए किया और वो खुश हैं और यानी कि अली अमीन गंडापुर की सीट जो है वो फ़िलहाल मजबूत है और उसको कोई ख़तरा नहीं है। ताहम उन्होंने अली अमीन गंडापुर और दीगर जो उमर अयूब साहब हैं उनको भी फ्रंट लाइन पे लाने का जो है वो पैगाम दिया है कि इनको फ्रंट पे लाया जाए, ये भी मुज़ाकरात की टीम का हिस्सा हों और ये लीड करें तमाम मामलात को। बैरिस्टर गौहर साहब अभी थोड़ी देर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आज की मुलाकात से मुतल्लिक जो है वो आगाह कर दिया है। KP हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अभी जो है वो तमाम जितने भी मेन शाहराएँ हैं उनको इस्लामाबाद के अंदर एक मरतबा फिर बंद किया जा रहा है और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की आखिरी हद तक कोशिशें जारी हैं और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है मौलाना फजलुर रहमान के घर के नज़दीक, क्योंकि अभी बड़ी कोई VIP मूवमेंट होने वाली है। शायद सदर पाकिस्तान जो है वो ख़ुद यानी आसिफ अली जरदारी जो रहायश गाह जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की वो वहाँ पहुँचे और कोई एक फ़ाइनल डिसीजन हो जाए कि ये आइनी तरामीम किस तरीके से पास होंगी। ताहम हुकूमत ने होल्ड ऑन किया हुआ है तमाम मामलात को। कैबिनेट का इजलास भी मुलतवी दो दफ़ा हो चुका है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास की भी जो टाइमिंग थी वो चेंज हो चुकी है और 6 बजे सेनेट का रखा गया है और 7 बजे जो है वो कौमी असम्बली का रखा गया है। लेकिन जो इस वक्त करंट सूरत हाल है उसके मुताबिक ये दोनों इजलास अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि ये हो पाएंगे या नहीं पाएंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो बिल्कुल वो सख्त गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि बाय हुक एंड क्रुक मैंने ये आइनी तरमीम करानी है और आज की रात ही उनकी पूरी कोशिश है कि दोनों ईवानों से इसको पास करा के कानून का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के इस वक्त बाल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के कोर्ट में है और मौलाना साहब जो है वो किस तरह खेलते हैं, किसके जनाब वो अपने क्या नाम है फ़ायदे में फ़ैसला जाता है। मौलाना इस वक्त जो है वो मरकज़ी किरदार हैं और मौलाना ने अब तक जितना भी ये मामला देखा है तो एक वो बहुत ज़ीरक सियासतदान साबित हुई हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि वो इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि आइन की रखवाली जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है और बुनियादी इंसानी हकूक़ की कहीं पे भी किसी शिक में भी अगर पामाली की कोशिश की गई तो हम उसको रोकेंगे। इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई
समझ लो कि सनसनीखेज़ है। और एक तरफ सिक्योरिटी दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं शहरियों के लिए कि अगर एहतजाज होता है तो फिर रास्ते बंद होंगे, फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जो है वो मैसूर हो जाएंगे। पहले भी कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है, दुकानों तक बंद कराई गई और फिर साथ ही क्रिकेट मैच भी शुरू हो रहा है। यानी इस्लामाबाद का अगला हफ्ता भी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम के लिए अज़ाब ही रहेगा और आवाम बड़े सख्त परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं बिल देने के लिए। ज़ाहिर बात है, जब कारोबार ही ठप हैं, जब मामलात ही नहीं चल रहे हैं, जब आपके सिग्नल नहीं आएंगे, जब आपकी नेट नहीं काम करेगा तो मार्केटें बंद होंगी, तो बहुत सारे मुआशी इस वक्त मसाइल का सामना है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को। और हुकूमत अपना ज़ोर लगा रही है कि वो तरमीम करे और PTI अपना जोर लगा रही है कि वो तरमीम ना होने दे। तो देखते हैं अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं कि इनमें क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया।